आज ज्वाइन करेगा। 12 घंटे की नौकरी और शिफ्ट करेगा, लेकिन तुम 6 घंटे की नौकरी वाले के पास भी जाओगे तो क्या बोलेगा? अरे कर तो लेता, टाइम नहीं है। ये डायलॉग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक खास बात बताऊं, अंबानी के पास भी 24 घंटे, अडानी के पास भी 24 घंटे, रतन टाटा के पास भी 24 घंटे, नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे, और तुम फकीर, तुम्हारे पास भी 24। यानी तुम्हारे घंटे की रेट तो तुम्हें बनानी पड़ेगी ना भाई। तुम कहते हो टाइम नहीं है, तो इसीलिए तो बिजनेस करना है कि टाइम नहीं है। साला तुम पैसा भी कमा रहे हो, टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो पैसे का करोगे क्या? तो फिर मेरी रेंज में आ जाओ ना कि साला मेरे पास इतना रुपया है और इतना टाइम है ना कि मैं 2 महीने के लिए लंदन जाता हूं ना तो भी इनकम का प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए करना है। टाइम की और कोई इलाज है तो आप बताइए ना, मैं करता हूं आपका काम। टाइम नहीं है इसलिए तो करना है। लेकिन उस बेचारे को पता नहीं चल रहा, वो क्या कह रहा, टाइम नहीं। टाइम तो किसी के पास नहीं है, सभी के पास चॉइस है। द इंपोर्टेंस ऑफ वर्क जिस दिन पता चल जाएगा, आप टाइम निकाल लें। मुकेश अंबानी के पास टाइम नहीं था, लेकिन एक दिन हार्ट में थोड़ा दर्द हुआ तो डॉक्टर ने कहा भाई साहब कभी भी प्रमोशन हो जाता, सही समय पे आ गए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, रोज 1 घंटा व्यायाम करना पड़ेगा, थोड़ा जॉगिंग करके दौड़ना पड़ेगा। तो मुकेश अंबानी ने क्या बोला होगा? टाइम नहीं है, ऐसा बोला। बात समझ में आ गई। सारा पूरी पृथ्वी यहीं की रह जाएगी, मैं भी यहीं रह जाऊंगा अगर टाइम के चक्कर में रहूंगा। जो सबसे बिजी था उसने भी 1 घंटा निकालना चालू कर दिया। यानी टाइम होता नहीं, टाइम बनाना पड़ता है, टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है। जिस दिन समझ में आएगा एडजस्ट कर लो। जैसे एग्जांपल देता हूं, सबसे बड़ा एडजस्टमेंट होता है यंग जनरेशन के आदमियों का। एक लड़का था 21 साल का, उसको 20 साल की लड़की से प्यार हो गया। क्या हो गया? इतना धीरे बोल रहे हैं जैसे बीबी पास में बैठी है। मैं जीवन में पहली बार ऐसी बात बोल रहा हूँ। तुम ऐसी क्या बहुत भारी चीज बोलती मैंने। प्यार कभी हुआ ही नहीं किसी को। फालतू की बात क्यों करते हो? बोलो ना प्यार हो गया। क्या हो गया? हाँ, प्यार हो गया। आप, मैं आपको कह दूंगा कि आपके पड़ोसी को हो गया, लेकिन बोलो तो सही। 21 साल का लड़का था, 20 साल की लड़की से प्यार हो गया। पुराने जमाने की बात थी, सीधा मिलने की इजाजत नहीं थी, तो टेप लाकर एक दूसरे को गाने सुना कर बताया जाता कि मैं क्या सोचता हूं आपके बारे में। तो मार्केट से अलग अलग तरह की टेप खरीद के लाई जाती है और फिर उसको टेप रिकॉर्ड में जाकर जानकर तेज आवाज करके सुनाई जाती ताकि पड़ोस में आवाज आए। तो 10 दिन तक ऐसे संवाद चलता रहा। 10 दिन के बाद इतनी चाहत बढ़ी कि गाना चला गया, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सर। गाना चला गया। अब दोनों क्लियर हुआ कि अब दोनों को मिलना जरूरी है। तो सबसे पहले लड़की ने प्रपोजल दिया। 9 बजे से 9 बजे मिल सकते हैं डार्लिंग, क्योंकि 9 बजे से 9 बजे तक मैं रहती हूं फ्री, क्योंकि मेरा बाप करता है नौकरी। बोल दिया उसने। yes. प्रपोजल दे दिया। यानी 9 से 9 ही मिल सकते हैं, यानी पहले बाद में नहीं मिल सकते। तो लड़के ने कहा 9 से 9 ही तो नहीं मिल सकते डार्लिंग, क्योंकि 9 से 9 तो मैं भी करता हूं नौकरी। अब क्या करेंगे बेचारे? एक 9 से 9 मिल सकती है और एक 9 से 9 नहीं मिल सकता। तो अब क्या ये दोनों नहीं मिलेंगे? बोलो ना यार, आपको कैसे पता? आपके अंदर भी ये गुजरी है ना। कोई रोक सकता है आपको मिलने से? तुम दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी हो तो भी मिलो। क्योंकि जब ये प्यार होता है ना तो लड़की में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होता है और लड़के के दिमाग में आइंस्टीन का जन्म। साला ऐसे ऐसे बहाने बनाता है कि उसका बाप भी मना नहीं कर सकता छुट्टी से। इतना तो दिमाग आ जाता है। और लड़का ना छुट्टी ले लेता अपने बॉस से जाकर, ऐसा बहाना बनाता है कि बॉस के पास भी उसका जवाब ही नहीं है। बॉस लूज मोशन हो गए तो बॉस क्या बोलेगा? यहीं पे हम ले। क्या बोलेगा? जा यहाँ से भाग, और जल्दी भेजेगा यहीं पे भाग। ऐसे तो भेजेगा और वो मिलकर आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। मिलेंगे तो बनेंगे सैया, नहीं तो ताज जीवन रह जाएंगे भैया। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है तो आदमी टाइम निकाल लेता है। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा ना कि इस बिजनेस से क्या होता है, तो तुम रात भर जागे रहोगे और रात भर जागने के बाद भी सुबह थकावट नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन समझ में आ गया तब, उससे पहले क्या बोलोगे? टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं था, कर लिया। और भाई बिल्कुल टाइम नहीं था। एवरी सैटरडे हाफ डे की छुट्टी लेता था, एवरी सैटरडे 1 साल तक हाफ डे की छुट्टी। स्कूटर की तरह तो किटो को टांगता था, पीछे घनश्याम देवरानी मेरे दोस्त थे उनको बिठाता था।
भीलवाड़ा से गंगापुर, गंगापुर से राजसमंद, राजसमंद से नाथद्वारा, नाथद्वारा से उदयपुर, उदयपुर से मंगलवाड़ा, मंगलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से गंगरार, गंगरार से भीलवाड़ा 380 किलोमीटर का सफर तय कर एवरी मंडे हम सुबह 4 बजे भीलवाड़ा आते थे और 9 बजे ऑफिस ज्वाइन कर रहे। और मजे की बात है थकावट नहीं आती थी। ये थकावट की क्या कहानी मैं समझा देता हूं। थकावट तभी आती है जब टारगेट किसी और का। हेलो, रिपीट द पॉइंट। क्या बोला? थकावट कब आती है? जब टारगेट किसी और का हो और उस टारगेट में हम शामिल हो तो थकावट आती है। जैसे हमारी बहनें यहाँ पर बैठी है, आपके हस्बैंड जो है सामाजिक कार्यकर्ता है, वो आए दिन 4-5 लड़के को लेकर आ जाते हैं खाना खिलवाने के लिए और आपको पूरे दिन में कहते हैं खाना बना दो, खाना बना दो, खाना बना दो, खाना बना दो। तो 1-2 दिन तो ठीक है, बार बार कहोगे तो फिर अच्छा मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है, खाना बना दो, खाना बना दो। हमारे क्या हाथ पैर नहीं है क्या? हमारा कोई जान नहीं है क्या? थकावट नहीं आएगी क्या? ऐसे डायलॉग आपको सुनने को मिले। लेकिन जब खुद का ही भाई आ जाए, जो ही टारगेट बदला, इधर का टारगेट थकावट आ रही, भाई आते ही दिमाग ऑटोमेटिक चलेगा क्या क्या मिठाई बनानी है, साला सिर दर्द भी गायब। अपना टारगेट होते ही सिस्टम बदल जाए। मैं आपसे कहूं कि यहां से पत्थर उठा के बाहर डालो, थक जाओगे क्योंकि टारगेट मेरा है। लेकिन जिम में जाते हो, 5000 देकर उन्हीं पत्थर को उठाते हो और खुश होते हो और सेल्फी खिंचवाते हो। ऐसा लगता है जैसे मुंह पे लकवा लगती है। करते हो कि नहीं करते हो? yes. वजन उठाकर भी खुश हो रहे हो क्योंकि खुद के लिए उठा रहे हो। जब लोगों के लिए उठाते हो तो काम लगता है। जिस दिन इस बिजनेस में आपको प्यार हो गया, जिस दिन इस बिजनेस में पता चल गया कि आपके साथ क्या होने वाला है, आपको प्यार हो जाएगा, रातों की नींदें हराम हो जाएगी, आप सो तक नहीं पाओगे, फिर भी थकावट नहीं आएगी। क्योंकि खुद के लिए काम करोगे तो थकावट कभी आएगी। और मैंने बिजनेस को चालू कर दिया और भाई साहब 1 साल में रॉयल्टी ब्रेक, पार्ट टाइम काम करते हैं, 1 साल में रॉयल्टी ब्रेक, 13,000 की सैलरी, 23,000 का चेक। वाह वाह, 23,000 का डबल चेक आ गया 1 साल में। अब क्या हुआ, अपलाइन ने बुलाया काउंसलिंग के लिए कि काउंसलिंग विद रॉयल्टी अचीवर। तो 4 रॉयल्टी अचीवर बने थे पूरे भिलवाड़ा में, पूरे इंडिया में, और मुझे भी बुलाया गया। तो अपलाइन सबके लिए एक गिफ्ट लेकर आई, रॉयल्टी में पहुंचे तो सबको एक गिफ्ट दिया और मुझे लास्ट में एक गिफ्ट दिया, किताब। मुझे जीवन में जिसने एक किताब ना पढ़ी हो और उसको किताब, तो गुस्सा आ गया बॉस के ऊपर। तो मैंने बॉस के हाथ से किताब गुस्से से छीन ली, छीनकर मैंने अपने बैग में डाला। तो बॉस को पता चल गया, ये नाराज हो गया। तो बॉस ने कहा नहीं ये क्या कर दिया? मैंने कहा सर क्या किया, किताब है और पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा क्या जान दूं? उसे चिढ़कर बोला। तो बॉस ने कहा तेरी इच्छा, तुझे पता है ये कौन सी किताब है? मैंने कहा पता नहीं, ये बेस्ट सेलर किताब है, पूरी अमेरिका में नंबर 1 पर बिकी है। और जिस व्यक्ति ने इस किताब को पढ़ा है ना, जिस दिन से पढ़ा है, झंडे उसी के गड़ना चालू हुए। दैट इज कॉल्ड एडिफिकेशन मोटिवेशन। जो ही एडिफाई किया, मैंने किताब को फिर निकाल दिया और पढ़ा द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। इतनी जल्दी थी घर जाने की कि किताब पढ़ना था, क्योंकि अपलाइन ने क्या बोला, जिस दिन किताब पढ़ लोगे झंडे तुम्हारे ही गढ़ना चालू हो जाए। इतनी जल्दबाजी थी कि मैं घर पे गया, 10 मिनट की जगह 3 मिनट में खाना खाया, सीधा गेट खोला रूम का, लैंप जलाया, गेट बंद किया, विंडो खोला, विंडो खोल के चिल्लाया कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, किताब पढ़ रहा हूं। और विंडो बंद करके किताब पढ़ने लगा। और एक आदमी जिसने पूरे जीवन में एक भी किताब नहीं पढ़ी थी, उस पूरी किताब को सुबह 4 बजे तक कंप्लीट कर 4 बजे किताब खत्म। जो ही किताब खत्म हुई, अंदर पता नहीं क्या जोश आया। मैंने एक खाली पेपर लिया, खाली पेपर पे लिखा टू द मैनेजर फलाना फलाना कंपनी लिमिटेड, सब्जेक्ट रेजिग्नेशन। डियर सर, मैं आपकी कंपनी में एज ए मार्केटिंग मैनेजर काम करता हूं और मैं अपने पर्सनल कारणों से आज और अभी से ही त्याग पत्र दे रहा हूं। मुझे पता है कि कंपनी के नियमों को मैंने फॉलो नहीं किया है, मुझे 3 महीने पहले आपको सूचित करना चाहिए। 3 महीने पहले सूचित नहीं करने की वजह से आप मेरी ग्रेच्युटी की अमाउंट आप रोक देंगे। आपकी ग्रेच्युटी आप ही को मुबारक, तेरी दुनिया में न रखेंगे कदम।
नौकरी छोड़ दी। एक आदमी जिसने पूरे जीवन में कभी बिना पिताजी से और वाइफ से पूछे बगैर कोई काम नहीं किया था, उसके अंदर पता नहीं क्या भूचाल आया, क्या कॉन्फिडेंस आया कि मैं नौकरी छोड़। आज मुझे 23 साल हो गए इस बिजनेस में। कई उतार चढ़ाव आए, कई चैलेंजेस आए, ऐसे ऐसे काम किए जो शायद एक आदमी अपने जीवन में कभी कर नहीं सकता। कई देशों की यात्रा की, कई कारोबार किए, कई होटल्स बना दिए, प्रॉपर्टी के कारोबार कर दिए, कई लैंड डेवलपिंग के काम कर दिए। और मजे की बात है, ये सब मैंने कर दिया, बहुत कुछ होगा, अगली 10 पीढ़ियों को कमाने तक की जरूरत नहीं है, इतना इंतजाम मैंने कर दिया। लेकिन प्रश्न ये नहीं कि मेरे पास क्या है, प्रश्न ये है साला किताब में क्या लिखा था। हेलो, ऐसा क्या था किताब में कि आदमी पागल हो गया एक देवन में? पूछोगे तो बताऊंगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। हाथ कीजिए सभी लोग, ऐसे सभी लोग हाथ कीजिए और बोलिए, बता बता मेरे भाई, बता बता मेरे भाई, बता भी दे मेरे भाई, बता भी मेरे दे भाई। 500 साल पुरानी बात है। कितने साल पुरानी? 500 साल। राजस्थान की कहानी, 500 साल पुरानी। राजस्थान में हर साल अकाल पड़ते थे। यहाँ पर प्रॉब्लम पानी ज्यादा की थी, वहां पर प्रॉब्लम पानी की नहीं होने की। 1-2 बारिश होती थी, 1-2 बारिश से जो भी पानी आता था वो पीने के काम के लिए रिजर्व किया जाता था। 4-5 गांवों के बीच में एक तालाब होता था। किसी भी व्यक्ति को तालाब में नहाना और कपड़े धोना मना था, क्योंकि मीठे पानी का सोर्स केवल वही था। सारी महिलाओं का एक ही काम था, सुबह 4 बजे उठकर 5 किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी लेकर आना। राजस्थान की आज की तस्वीर आप देखोगे किसी पेंटर के द्वारा बनाई गई है, तो तस्वीर क्या होगी? रेत के 2 बड़े बड़े टीले, 2 ऊंट और 10 लेडीज गाना गाते हुए मटके को लेते हुए जा रहे। ये राजस्थान की कहानी है, जहां पर कुछ भी नहीं था, हर साल अकाल पड़ते थे। लेकिन आपने कभी न्यूज में नहीं सुना होगा कि राजस्थान के किसान ने आत्महत्या कर, जहां कुछ था ही नहीं। साला भिंडी उगाओ तो भिंडी को सुखाकर 12 महीने तक खाई जाती थी। अचार, पापड़, चटनी, ये सब राजस्थानियों की देन थी, जिन्होंने नमकीन तक की सब्जी बना। कुछ भी नहीं, दूर दूर तक रेत के टीले। जहां कुछ नहीं था वहां पर लोग पनपे। बिड़ला, बांगर, बाजार, जेके, सिंगानिया, सिंगल, मित्तल, इंडिया की 40% अर्थव्यवस्था उन राजस्थानियों के हाथ में चले गई। जहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं। लेकिन बिहार एजुकेशन का हब, उस जमाने का नालंदा विश्वविद्यालय, पूरे दुनिया की सबसे पवित्र नदी गंगा, पूरी दुनिया की सबसे पवित्र भूमि देवघर जैसी जगह इन लोगों के पास थी। लेकिन यहां पर हो गए सबसे ज्यादा गरीब लोग। जहां सब कुछ था वहां हो गए अमीर, जहां कुछ नहीं था। इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझना चाहो? ऐसा क्या हो रहा है? ये उल्टा पुल्टा, जिसके पास सब कुछ है उसके पास कुछ नहीं, और जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सब कुछ। बेटर लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। एक अच्छी जिंदगी हमेशा महान जिंदगी की दुश्मन है। 500 साल पहले जब न कोई इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ था, न ट्रैक्टर का, न साइकिल का, न कोई जेसीबी मशीन थी, उस समय उस गांव में 2 बच्चे बड़े हो गए 19 साल के। दोनों को कहा कि खेती करके कमाओ, तो दोनों बच्चों ने कहा खेती नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे, क्योंकि उनके अंदर एंटरप्रेन्योर का माइंड था। एंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं जो समस्या में से कारोबार ढूंढ ले। तो उन्होंने कहा बिजनेस करेंगे। तो उन्होंने कहा क्या बिजनेस करोगे? तो उन्होंने सर्वे करके लगाया कि अगर गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है तो हम पानी का ही बिजनेस करें। और उन्होंने क्या किया? 2 बाल्टी खरीदी। जब पूरी दुनिया सो जाती थी, वो 8-10 चक्कर लगा लेते थे तालाब के, और पानी की बाल्टियां भर भर के चौराहे पर रख दी। और लेडी जुई सुबह 4 बजे निकली, चिल्लाने लगे, इतनी दूर काहे को जाना, पानी तो 1 पैसे में यहीं पे मिल जाए।
ऐसा बोलते थे। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, लोग पानी खरीदने लगे, इतना पानी बिकने लगा, गांव के सारे लोग ही पानी खरीदने लगे, क्योंकि पानी का सबसे आसान जरिया मिल गया था। और 3 महीने में वो बच्चे दोनों गांव के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में आ गए, 3 महीने। लेकिन जो ही वो अमीर बने पानी की वजह से, गांव के दूसरे नए बच्चों को पता चल गया। उन्होंने कहा पैसा इसमें बहुत है पानी के बिजनेस में। अब जो भी नया बच्चा आता बिजनेस में, वो पानी का ही बिजनेस करता। देखते ही देखते पानी खरीदने वाले कम थे, बेचने वाले ज्यादा हो गए। जैसे आपके टोटो रिक्शा चलता है, साला बैठने वाले नहीं, सब खाली घूम रहे इधर से उधर। मैं देखा यार ये क्या, किसको बिठा रहा। मैंने कहा 1 खाली, 2 खाली, 3 खाली, साला एक बार में 15 मिनट खड़ा रहा, 25 रिक्शा खाली निकल गए, इधर से उधर ही घूम रहे। एक सक्सेस हुआ, सबने कॉपी कर डाली। ऐसे ही कॉपी होगी। जहां पर ज्वेलरी की दुकान हिट हो जाती है ना, पूरा मार्केट ज्वेलरी का बन जाता है। जहां पर साड़ी की दुकान हिट होती है, पूरा मार्केट साड़ी का बन जाता है। और अगर ज्यादा अच्छा एग्जांपल चाहिए तो मुंबई के कालवा देवी में जाओ। कालवा देवी का एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है भगत ताराचंद। क्या नाम है? साला एक गली में 14 भगत ताराचंद है। एक का नाम है आर भगत ताराचंद, एक का नाम है टी भगत ताराचंद, एक का नाम है एस भगत ताराचंद, एक का नाम है एम भगत ताराचंद। जो सबसे लास्ट में खुला है उसने लिखा है यही है असली भगत ताराचंद। यानी तुम जिस कारोबार को करते हो वो सब कॉपी हो जाएगी। तुम ज्यादा करने की कोशिश मत करना। इस पीढ़ी में जिस कारोबार से तुम सबसे टॉप पे होंगे ना, हो सकता है सबसे नीचे इसी कारोबार की वजह से जाओ। 30 साल पहले टॉप का कारोबार एसटीडी पीसीओ था। मोबाइल आया, एसटीडी पीसीओ ही गायब हो गए। 30 साल पहले पेंटर टॉप पे होते थे, फ्लेक्स मशीन आई, पेंटर गायब। 30 साल पहले कैशियर की नौकरी सबसे ज्यादा होती थी बैंकों में, साला एटीएम मशीन आई, कैशियर गायब। 30 साल पहले मजदूरों का दबदबा था, एक जेसीबी मशीन आई, साला मजदूर गायब। एक एक करके गायब होते जाएंगे। तुम जिस इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो ना, अब एक रोबोट के दिमाग में ही इंजीनियरिंग का दिमाग डाल दिया जाता है। अब कार तक एक केवल रोबोट बना देता है जिसमें इंसान की जरूरत ही नहीं। 10 साल रुक जाओ, इस पृथ्वी से ड्राइवर गायब होने वाले। ड्राइवर ही गायब हो गए। क्यों? क्योंकि ड्राइवर लेस एक्सीडेंट प्रूफ कार आएगी नहीं, आ गई है। आएगी नहीं, आ गई। कार के नीचे क्या लिखा है? ब्रांड। एक्सीडेंट करके बताओ 1 करोड़ का इनाम पाओ। यानी तुम एक्सीडेंट करना चाहो तो भी वो गाड़ी नहीं कर। ऐसे सेंसर रियूजेबल बलून उसके अंदर लगे, खत्म हो जाओ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का, आरसीएम का कारोबार क्यों चलने वाला है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम का कारोबार इसलिए चलने वाला है कि ये इंसानों पर निर्भर होते हैं। और इंसान जब तक पृथ्वी पर रहेंगे तब तक नेटवर्क बनता रहेगा। और नेटवर्क तब तक बनता रहेगा जब तक इंसान पृथ्वी पर रहेंगे। तो जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर आप इसके बारे में सोच के क्या करेंगे, है ना? यानी इंसान रहेंगे जब तक नहीं चलना। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा आरसीएम का क्यों चलना? क्योंकि आरसीएम हर व्यक्ति के लिए काम करता, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए काम नहीं करता। कोई अमीरों के लिए काम करता है, कोई मिडिल क्लास के लिए करता, कोई गरीब के लिए करता। लेकिन आरसीएम एक भी आदमी अछूता नहीं रह सकता। साला 17-18 रुपए किलो के नमक से लगाकर 9 रुपए के नाने के साबुन से लगाकर अचार, पापड़, दाल तक सब आरसीएम लेकर आता है, ऑयल तक आरसीएम लेकर आता है। यानी कोई भविष्य में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो आरसीएम करने से मना कर पाए। प्रश्न यह है कि जब वो नीचे गिरने लगे वापस कंपटीशन आने की वजह से, तो उन्होंने क्या सोचा? दिमाग में आइडिया भी मेरे आया, सबसे पहले काम भी मैंने किया, सबसे पहले अमीर भी मैं बना, और साला जिसकी वजह से मैं अमीर बना उसी वजह से दिवालिया। ये क्या कर दिया? तो उसने 3 सिद्धांत बनाए लाइफ में, और वही उस पूरी किताब का सार है। नोट द पॉइंट। अगर पेन और डायरी है तो तीनों सिद्धांत लिख लीजिए, जीवन में बहुत काम है। पहला, ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे कॉपी किया जा सके। क्या बोला? ऐसा जीवन में कोई काम नहीं करना जैसे कोई हुबहू कॉपी कर सके। दूसरा,
ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे लाइफ टाइम करना पड़े, यानी जीवन के मरते दम तक जिस काम को करना पड़े उस काम को कभी हाथ नहीं लगा। तीसरा, ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे हमें अपने बच्चों पर निर्भर होना पड़े। 3 पॉइंट बोले, कोई बता सकता है तीनों पॉइंट क्या बोले? पहला क्या बोला? ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी कॉपी की जा सके। दूसरा क्या बोला? ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे लाइफ टाइम करना पड़े। तीसरा क्या बोला? ऐसा कोई काम नहीं करना पड़े जिसे बच्चों पर निर्भर होना पड़े। तीनों सिद्धांत बनाए और फिर सोचना चालू किया तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया क्या आया? 5 किलोमीटर दूर जो मीठे पानी की झील है ना, वहां से पाइपलाइन खींच लेंगे। क्या बोला? कितने साल पहले? 500 साल पहले। जेसीबी मशीन थी, ट्रैक्टर था, 2 पहाड़ बीच में आते थे, 2 पहाड़ बीच में आते थे, अप डाउन होता था। और ये क्या कह रहा? 500 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की पाइपलाइन खींच लेंगे। साला किसी ने खींची ही नहीं। और कुछ लोग खींच सकते थे तो क्यों नहीं खींची? क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, इसलिए वो सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी में तो इसका फायदा हमें मिलेगा नहीं, इसलिए उन्होंने खो दी। आरसीएम भी कुछ लोग इसलिए नहीं करते। मैंने एक आदमी को प्लान बताया और कहा कि स्टार सफार बन जाओगे तो 20 लाख की इनकम आएगी। तो मेरा दोस्त क्या कहता है? हाँ 20 लाख की चाहिए। कितने साल लगेंगे? मैंने कहा 10-15 साल। 10-15 साल, 10-15 साल के बाद तो मैं 50 साल का हो जाऊंगा। मैंने कहा तू कुछ मत कर, तो भी 10-15 साल के बाद 50 का ही होगा। करके हो जाना, बिना करे क्यों होना चाहता बेवकूफ? मेरे जीवन में इसका फायदा ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई? ये कोई बात नहीं हुई। दोनों ने सोचा और प्लान किया। सब लोग मूर्ख समझ रहे थे, लेकिन प्लान से कितनी मूर्खता आसान हो जाती है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। उन्होंने क्या प्लान किया? 5 किलोमीटर, उसको डिवाइडेड किया 5000 मीटर। 5 किलोमीटर मतलब कितने मीटर? 5000 मीटर। एक दिन में केवल 1 मीटर खोदेंगे। क्या बोला? केवल एक दिन में 1 मीटर ही खोदेंगे। इतना सा संभव है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? 1 मीटर ओनली। तो कितने दिन में खुदेगा? कितने दिन में खुदेगा? 5000 दिन में। 5 किलोमीटर 5000 मीटर, 5000 मीटर में 1 मीटर रोज, तो 5000 दिन में खुलेगा। 5000 दिन मतलब 14 साल। तो उन्होंने प्लानिंग कर ली कि 14 साल में खुदेगी। तो तब तक हम क्या करेंगे? पार्ट टाइम पानी लाएंगे ताकि घर का खर्चा चले, यानी पार्ट टाइम कमाई करेंगे, और बाकी रोज 1 घंटा 2 घंटा पाइपलाइन खोदेंगे। कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने ये काम चालू कर दिया। जो ही वो खोदने जाते थे लोग उनकी इंसल्ट करते थे, तेरे बाप ने खोदी कभी पाइपलाइन? आपको भी ऐसा ही कहेंगे। जब तुम ये टाई पहन कर निकलोगे तो तुम्हारा पड़ोसी क्या बोलेगा? जय आरसीएम। तेरा बाप बचा रोटी पर कभी? तुम्हारी भी इंसल्ट करेंगे, उधर भी इंसल्ट हो रही। लेकिन सीधी सी कहानी है, जब जब भी जग किसी के ऊपर हंसा है, इतिहास उसी ने रचा। खोदना चालू कर दे, टक टक टक। नियम है, खोदेंगे तो खुदेगा। रिपीट द पॉइंट। क्या बोला मैंने? खोदेंगे तो खुदेगा। और खोदेंगे नहीं तो क्या खाक खुदेगा? बोलोगे तो बनेगा, कोई टीम में आएगा। तुम बोलना ही बंद कर दोगे तो क्या खाक आएगा? तो रूल है बोलना, बताना, जो भी मिलेगा फ्री टाइम में आरसीएम का जिक्र करना, आरसीएम का प्लान बताना। और अगर ये कंसिस्टेंसी आपके अंदर है 2 आदमी से रोज बताने की, दुनिया में, पृथ्वी में कोई आदमी आपको नाकामयाब नहीं कर सकता। कंटिन्यूस करके 2 आदमी को रोज बताना। और उन्होंने खोदना चालू कर दिया। सब भूल गए क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन खोदते खोदते 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट। 10 साल में जब पाइपलाइन कंप्लीट हो गई तो गांव में सीधा ही पानी आ गया। गांव में सीधा पानी आ गया तो उन्होंने बोर्ड पर लिखा, भाई और बहनों, अब आपको 1 पैसे में 1 बाल्टी पानी खरीदने के लिए चौराहे पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरी कंपनी में 5 पैसा महीने का जमा कराओ और चौराहे पर आकर अनलिमिटेड पानी ले जाओ, क्योंकि पाइपलाइन आ चुकी है। क्या बोला? 5 पैसे में एक ही दिन में गांव के सारे बच्चे बेरोजगार, क्योंकि बेचारे वो तो उठा उठा कर पानी ला रहे थे,
इसको तो केवल नल खोलना। उसने क्या किया, रोज आकर ऐसे ही उसने एक सीट बना ली और सीट पे रोज आके बैठ जाता था और पास में एक नल लगा दिया और 2 अकाउंटेंट रख लिए जिन्होंने खाता खोला था। वो अकाउंटेंट से पूछते हैं, अरे भाई छोटू जा आया है, इसकी वाइफ आई है, खाता है क्या? खाता है श्रीमान। आइए भाभी। नल खोलता था, जब भी नल खुलता था तो पैसा आता। कैसे पैसा आता था? टर नहीं, टर बोलना भी नहीं आता। कैसे पैसा आता था? बोल ही नहीं पा। पीछे वाले कह रहे हैं मजा आ रहा, कितना आगे वाले बोल। चलो तरीका बताते हैं। सब लोग ऐसे पकड़ो जैसे नल पकड़ रखा है घर में, जैसे आप अपना टेप पकड़ते ना पानी का, वैसे पकड़ लीजिए सब लोग। सब लोग पकड़ना जरूरी है। देखो भाई कंफर्म, जो अगर हॉल में रहेगा तो जरूरी है, अगर आपको नहीं पकड़ना तो आप जा सकते हैं। यस, मेरे साथ करेंगे। हमारी बहन जी बोल नहीं रहे, बोलना जरूरी है। ऐसा ऐसा कीजिए। थोड़ा सोचो कि जीवन में अगर कोई ऐसा तरीका आ जाए कि सारा पैसे के लिए कल इतना सा करना पड़े। मुझे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सोचो अगर हो गया तो पक्का साला पैसे रखने की जरूरत नहीं। कोई आया घर पे, बिजली वाला आया, अरे 1000 का बिल है, दो 1000 का है, रुको, ये लो 1000। 2000 का बिल आया, 2000 का, रुको, ये 2000। जीवन में ऐसा कुछ हो जाए तो मतलब मजाक, देखो होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, थोड़ा सोचो, कल्पना करो अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा। सारा जीवन ही आसान हो जाएगा। सारा जीवन में कोई पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, ये आदमी 3 महीने में गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, लेकिन 6 किलो वजन कम हो गया और रात भर नींद नहीं आती थी, नींद की बीमारी लग गई। पता क्यों? क्योंकि वो रात भर सोचता था कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कौन करे। क्योंकि तीसरे सिद्धांत में क्या लिखा था? ऐसा कोई काम नहीं करना पड़े जो बच्चों पर निर्भर होना। तो उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने रेट ही बढ़ा दी। क्या लिखा? भाई और बहनों, अब आप 5 पैसा देकर चौराहे पर आकर पानी खरीदने की जरूरत नहीं है। अब मेरी कंपनी में 10 पैसा जमा कराओ, मेरी मुख्य पाइपलाइन में से आप अपने घर पर खुद पाइपलाइन ले जाओ और खुद ही करो। साला पैसे भी डबल कर दिए और सब लोग अपनी पहाड़े लेकर आ गए, क्योंकि अब उनको 5 किलोमीटर नहीं खोदनी थी, अब उन्हें सिर्फ 100-200 मीटर, 25 मीटर खोदनी थी। सब लोग खुद अपनी मेहनत से मुख्य पाइपलाइन में से पाइपलाइन निकालकर अपने अपने घर में ले गए। अब इस आदमी के पास कोई काम ही नहीं, तीनों सिद्धांत पूरे कर दिए। साला सेम टू सेम पाइपलाइन बनाने जाएगा तब तक दिवालिया कर दिया जाएगा, कॉपी कर नहीं सकता कोई। और बेवकूफ है क्या, जहां पर पहले पाइपलाइन है दूसरी पाइपलाइन लगा के करेगा क्या? दूसरा, अब उसे कुछ करना नहीं है जीवन भर, उसने काम कर लिया एक बार, अब लाइफ टाइम खाना। तीसरा, कभी भी किसी बच्चे पर निर्भर नहीं होना, जब तक भी साम्राज्य है हमारा है। अब बस उसको करने से इनकम आती। और मजे की बात है, खुद को नहीं करना पड़ता। कोई आदमी रात को 2 बजे भी भूख लगती और बिस्किट और चाय का ट्र करता था, इसके घर पे सोते सोते इसका ट्र हो जाता था। इसका कोई काम नहीं है, गहन निंद्रा में है, तो भी लोग इसका ट्र करते। मुकेश कोठारी का यही ट्र कंप्लीट हो गया। शुरुआती सबका ट्र अलग अलग होता है। तुम 1500 का माल लेते हो तो ट्र इतनी सी आवाज आती है, तुम 2500 का लेते हो तो ट्र थोड़ी बढ़ जाती है। कोई डायमंड क्लब वाले का ट्र इतनी बढ़ जाती है, स्टार डायमंड क्लब का ट्र इतनी लंबी हो जाती है। 70,000 की स्लेब वाले के ट्र करके पैसा आता है, रॉयल्टी वाले के ट्र का पैसा आता है, टेक्निकल वाले के ट्र का पैसा आता है। सबका पैसा ट्र के बाद थोड़ा रुकता है, क्योंकि अभी आपका ट्र छोटा है, लेकिन हमारा ट्र बहुत बड़ा हो गया। हमने 1.5 करोड़ लोगों को ट्र का कनेक्शन दे दिया है। कितना करोड़?
1.5 करोड़ लोगों को ट्र का कनेक्शन दे दिया। 30 लाख लोग हर महीने ट्र कंपलसरी करते हैं। जब सारे लोग ट्र करते हैं तो हमारे यहाँ ट्र की आवाज नहीं आती, हमारे यहाँ कंटिन्यू आवाज आती। कंटिन्यू, साला एक सांस तक नहीं लेते। खटाखट 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 खटाखट, साला 100 के नोट, 1000 के नोट, 2000 के नोट, टक 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 टक, क्योंकि आपके ट्र पे हमारा ट्र डिपेंड है। और 30 लाख टोक ट्र करेंगे तो हमारा ट्र हुए बिना रहेगा। लेकिन लास्ट डेटों में तो ट्र और तेज हो जाता है। जब महीने की लास्ट डेट होती है ना नवल जी, तो साला एक रिफ्रेश में 5-5 लाख का बिजनेस बढ़ता है। इतना पानी का प्रेशर हो जाता है, साला एक रिफ्रेश से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। भाई बात मजाक की ही क्यों ना हो, लेकिन बात तो कायदे की है। यस, पाइपलाइन बना दोगे तो जिंदगी आराम में हो जाएगी। लेकिन ये पाइपलाइन ना 1 दिन में बनेगी, ना 1 घंटे में बनेगी। खोदेंगे तो खुदेगा, करते रहोगे, कंटिन्यू करते रहोगे तो आपका काम हो जाएगा। अरे क्यों नहीं करेगा? कब तक समझ में नहीं आएगा? फॉलो करते रहना। हिंदुस्तान में आरसीएम ऐसे प्रोडक्ट लेकर आई है जो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी के मजबूरी के प्रोडक्ट, आटा दाल चावल नमक जैसे प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन जैसे प्रोडक्ट है, कपड़े जैसे प्रोडक्ट है, ये ऊपर से नीचे तक सब आरसीएम का। बेल्ट आरसीएम की, पर्स आरसीएम का, जोक जूते आरसीएम के, सॉक्स आरसीएम के, अंडरगारमेंट्स आरसीएम के। ऐसे मना कर दोगे और प्रोडक्ट तो भाई ये समय के साथ बदलते रहेंगे, आते रहेंगे। अभी लोग खाना खा रहे हैं तो खाने के प्रोडक्ट आ रहे हैं। थोड़े दिन बाद दुनिया बहुत बिजी हो जाएगी, खाना नहीं खाएगी, इंजेक्शन खाएंगी, तो हम इंजेक्शन लाएंगे। इसमें क्या बात है भाई? आज के 100 साल बाद ऐसे कोई खाना खाने का टाइम थोड़ी रहेगा किसी के पास। बिल्कुल सही। तो क्या फिर अलग अलग तरह के इंजेक्शन आएंगे? ब्रेकफास्ट का इंजेक्शन, लंच का इंजेक्शन, डिनर का इंजेक्शन। ब्रेकफास्ट में पिज्जा के साथ अलग इंजेक्शन, मटन चावल के साथ अलग इंजेक्शन, सब अलग अलग तरह के इंजेक्शन आ जाएंगे, खा लेंगे। शादी ब्याह कैसे होंगे पता है ना? रिसेप्शन पे ऐसे जजमान खड़े रहेंगे और सब लोग आएंगे, तो वहाँ कंपाउंडर भी पास में खड़ा रहेगा। तो कहेगा ये भाई साहब, ये हमारे दूर के रिश्तेदार, इनको केवल लंच का लगा दो। मामा जी आपके कहेंगे, ये हमारे मामा जी एक खास है, इनको ब्रेकफास्ट लंच और डिनर का एक साथ लगाया जाए। तरीके बदल सकते हैं, मुझे पता नहीं, मैं तो कल्पना ही कर रहा हूं। लेकिन आरसीएम ऐसे प्रोडक्ट पर काम करती है जो इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट है। और इसी का नतीजा है पूरी हिंदुस्तान में 23 साल से एक कंपनी ने राज बना रखा है इंडिया में नंबर 1 होने का, वो है आरसीएम। हजारों कंपनियां आती है और जाती है, आरसीएम उनमें रात दिन का अंतर है। दुनिया की किसी भी कंपनी में कामयाब होने के लिए 10 आदमी को खत्म करना पड़ता है। जब तक तुम 10 आदमी को बर्बाद न कर दो तब तक तुम आबाद नहीं हो सकते। और आरसीएम मात्र दुनिया की एकमात्र कंपनी है, जब तक तुम 10 को आबाद न कर दो तब तक तुम खुद आबाद हो ही नहीं। यही मेन डिफरेंस है, इस चीज को समझना है। थोड़ा समझिए, आम आदमी को क्या समझाऊं मैं? अरे आरसीएम में सबसे पहली गारंटी होती है स्वास्थ्य की गारंटी, क्योंकि आरसीएम में खाने पीने के प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है, खुद की फैक्ट्रियों में बनाती है। और जो फैक्ट्रियां हैं वो कंपनी की नहीं है, आपकी है। हम क्या कहते हैं? मेरा आरसीएम वर्ड। हेलो, गर्व होता है कि नहीं होता जब आरसीएम जाते हैं कि मेरा? फैक्ट्री को खुद देख सकते हैं, हल्दी बनते हुए, नमक भरते हुए, मिर्च बनती हुई भरते हुए, चाय की पत्ती भरती हुई, आप खुद देख सकते हैं। आप दुनिया की किसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते वक्त देख सकते हैं कि कहां बन रहा है? नो। साला बर्बाद हो जाते हैं आदमी उल्टा पुल्टा खा। स्वास्थ्य रक्षा, खर्चे से इनकम, साला कंसेप्ट ही बदल डाला। खर्चे से खर्चा होता था, यहाँ खर्चे से इनकम, खर्चे से इनकम, और उसके बाद भारी भरकम आपका साम्राज्य, प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ आपके साथ। और अभी लगे हाथों कंपनी ने एक योजना निकाल दी विजय दिवस की, जिसके अंदर 8 और 9 मई को भीलवाड़ा के आरसीएम वर्ड के अंदर विजय दिवस का एक सम्मान होगा, जिसमें वाइटल लेवल के वो व्यक्ति जो 3 महीने से 2 महीने मेंटेन करते हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और मजे की बात है, उसके अंदर सबसे बड़ी योजना क्या है पता है? ये सारी बातों के अलावा अगर आपने 1,500 का माल 6 महीने तक लगातार लिया तो 7वें महीने आपको 1000 डीपी का प्रोडक्ट फ्री। 2,500 का लिया तो 2,000 का फ्री,
5,000 का लिया तो 4,000 का फ्री, 10 पे फ्री, 25 पे फ्री, 50 पे फ्री, साला न्यूट्रीचार्ज ले हो तो 1.5 गुना डबल फ्री। ये फ्री। फिर भी कम रेट, स्वास्थ्य, खर्चे से इनकम और फिर फ्री में भी प्रोडक्ट। साला ये बात अब तक भी हमें समझ में नहीं आए तो फिर हमारा दिमाग म्यूजियम में रखने लाए। ये बहुत भारी संभाल कर रखने वाला दिमाग है जो साला किसी से कन्विंस नहीं हुआ। इसको सदियों तक याद रखेंगे आपके दिमाग। गारंटी के साथ आपके दिमाग की सीटी स्कैन कराना, इस खोपड़े में कोई ना कोई खराबी निकले। मैंने नहीं बोला तो भी करवा लेना, क्योंकि इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता पूरी पृथ्वी पर। यस। जितने लोग माइक में करना चाहते हैं हाथ खड़ा कीजिए, दोनों हाथ खड़ा कीजिए और एक बार मन से अंदर के राक्षस को बाहर निकालिए, क्योंकि बाहर जाते ही कोई ना कोई पड़ोसी मिलेगा, तुझे कहेगा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और तुम अगर ललचा गए तो खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। हजारों को बर्बाद होते हुए देखा है। दोनों हाथ खड़ा कीजिए, अंदर के राक्षस को बाहर निकालना है और बोलना है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत ध्यान से सुना, और मैं बहुत स्पेशली थैंक करना चाहता हूँ लखीसराय वालों का। बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे, आई लव यू, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ से उठकर नहीं गया और मैं 2 घंटे 15 मिनट से लगातार बात कर रहा हूँ। आपको गुमराह करके पहले बताया गया कि 1 घंटे का प्रोग्राम है और 2 घंटे 15 मिनट से मैं बोल रहा हूँ और आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं। पता है क्यों?